हाय बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। तो जैसा कि मैंने आपसे अपनी रोड मैप वाली वीडियो में बताया था कि सबसे पहले आपको मार्किंग स्कीम, पेपर पैटर्न और कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं जिससे कि आप अपने बिजनेस स्टडीज एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि बिजनेस स्टडीज की क्या मार्किंग स्कीम होती है क्लास 12th के बच्चों के लिए और उस मार्किंग स्कीम में कैसे बेस्ट निकाला जा सकता है ताकि 80 में से 80 जो हमारा टारगेट है, जो हमारा कॉमर्स के बच्चों का टारगेट है कि बिजनेस स्टडीज में 80 में से 80 लाया जाए, क्योंकि 20 में से 20 तो आपको पहले ही मिल चुके होंगे। तो यानी कि फुल मार्क्स लाने का जो टारगेट है वो पूरा किया जा सके। सबसे पहले यार मैंने देखो यहां पे क्या किया है, यहां पे रखे हैं चैप्टर्स और यहां पे रखे हैं मार्क्स। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे चैप्टर्स जो पार्ट ए के अंदर आते हैं। पार्ट ए के अंदर सबसे पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि आता है 6 नंबर का अप्रोक्सीमेटली। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि आपको देखने के लिए मिल सकता है 7 नंबर का। बिजनेस इन्वायरमेंट आपको देखने के लिए मिल सकता है 4 नंबर का। प्लानिंग मिल सकती है 6 नंबर में। ऑर्गेनाइजिंग 8 नंबर में। स्टाफिंग 7 नंबर में। डायरेक्टिंग 8 नंबर में और कंट्रोलिंग 4 नंबर में। ये जो पांचों के पांचों चैप्टर्स हैं ये हो जाते हैं आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के चैप्टर। ठीक है ना, ये चैप्टर हो जाते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के। तो बेटा ये सारे के सारे चैप्टर्स के आप मार्क्स नोट कर सकते हो। मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो वीडियो को पॉज करके। राइट, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लेना। आप ये चैप्टर्स बेटा इतने इतने नंबर के आएंगे, जिसमें कि आप सबसे पहले देख सकते हो कि यहां पे जो इस पूरे पार्ट ए में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दो नजर आ रहे होंगे, वो नजर आ रहे होंगे। एक तो ऑर्गेनाइजिंग भैया 8 नंबर का है, और एक बच्चों डायरेक्टिंग जो कि और 8 नंबर का है। तो 8 8 16 नंबर तो यही हो गए। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड प्रायोरिटी पे आएंगे वो आ जाएंगे आपके 7 नंबर के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और 7 नंबर के स्टाफिंग। तो 8 हो गया, 7 हो गया। फिर आते हैं 6 नंबर पे। अब आप देखोगे कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट 6 नंबर में आपको देखने के लिए मिल रहा है और प्लानिंग आपको 6 नंबर में देखने के लिए मिल रही है। तो 8 7 6 और अब आते हैं बेटा 4 नंबर वाले क्वेश्चंस, 4 नंबर वाले चैप्टर जो कि है बिजनेस इन्वायरमेंट और आपका कंट्रोलिंग। ठीक है ना, टोटल अगर आप कर लेते हैं सारे नंबर्स का तो वो बनता है 50 नंबर। यानी कि पार्ट ए आपका 50 नंबर का देखने के लिए मिलता है। आपको पता है कि पेपर 80 नंबर का आना है, 80 में से 50 नंबर आपको पार्ट ए से मिल जाएंगे। बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी के अंदर आप अगर आते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट 8 नंबर का, फाइनेंशियल मार्केट 7 नंबर का, मार्केटिंग 11 नंबर का, कंज्यूमर प्रोटेक्शन 4 नंबर का आपको देखने के लिए मिलेगा। टोटल कर लेंगे तो ये पार्ट बी बनता है आपका 30 नंबर का। बेटा यहां पे देखने वाली बात यह है कि मार्केटिंग इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर फाइनेंशियल मार्केट सबसे इंपॉर्टेंट है और फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बी में होता है। अब बच्चों आप देखेंगे अगर एवरेज निकालेंगे तो पार्ट ए में 50 नंबर का पार्ट ए आएगा और चैप्टर कितने हैं टोटल 8। ठीक है, 50 नंबर में 8 चैप्टर और यहां पे 30 नंबर में 4 चैप्टर। यानी कि फिर भी पार्ट बी का अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा वेटेज ज्यादा रहेगा नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, क्योंकि पार्ट बी में एक बहुत मजबूत चैप्टर हमको देखने के लिए मिलता है और वो मिलता है मार्केटिंग। भैया मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग के कंसेप्ट हो गए और मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफीज और मार्केटिंग के फंक्शंस। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैकेजिंग, लेबलिंग, ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, ब्रांडिंग, इसके अलावा प्राइस मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग, यहां सबसे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो नंबर्स मैंने आपको बताया ना, ये ऐसा नहीं है कि भैया ये 6 नंबर वाली केस स्टडी में आ जाएंगे या 4 नंबर वाली केस स्टडी में आ जाएंगे। बेटा ये ओवरऑल मार्क्स है जो एमसीक्यू 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर मिला के आपको देखने के लिए बनते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली आप इतने नंबर्स का मान सकते हो। 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, बट फिर भी ये मान के चलना कि 30 नंबर तो पार्ट बी से आपको देखने के लिए मिल ही जाएंगे। चलिए, अब ये तो हो गई एक बात जो कि होती है मार्किंग स्कीम। अब बेटा मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मुझसे पूछो तो आपको तैयारी किस हिसाब से करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहते हो, ठीक है, जो कि चलना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल साइंटिफिक बात बता रहा हूं भाई। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक सिंपल टेबल बनाई है, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ इतना किया है कि जो नंबर्स की वेटेज ज्यादा है, जिन चैप्टर्स की वेटेज ज्यादा है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा है। जैसे मार्केटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डायरेक्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग। सेकंड प्रायोरिटी में ऐसे चैप्टर्स हैं जिनकी वेटेज थोड़ी सी कम है कंपैरेटिवली, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, स्टाफिंग, फाइनेंशियल मार्केट, मैनेजमेंट और प्लानिंग। और थर्ड प्रायोरिटी में मैंने ऐसे चैप्टर्स को रखा है जिनकी वेटेज बहुत ही कम है, 4-4 नंबर की है, बिजनेस इन्वायरमेंट, कंट्रोलिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है बेटा, आपको इसी तरीके से पढ़ाई करनी है, आपको ज्यादा मार्क्स स्कोर करने पे फोकस करना चाहिए, ना कि आसान चीजों को पहले पढ़ने पे फोकस करना चाहिए। नहीं आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैं पढ़ा दूंगा, खुद पढ़ लेना, लेकिन इसको रखो फर्स्ट प्रायोरिटी पे। डर लगता है कोई बात नहीं, रखो फर्स्ट प्रायोरिटी पे ही, क्योंकि बेटा यहां पे अगर पढ़ोगे ना तो 8-9 नंबर का चैप्टर बनेगा। मार्केटिंग पढ़ोगे तो 11 नंबर का बनेगा। डायरेक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग पढ़ोगे तो 8-8 नंबर का बनेगा। ठीक है, लेंदी है,
लेंदी है, लेकिन भैया मार्क्स भी तो ज्यादा है ना, आखिरकार मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। उसके लिए आपको इस प्रायोरिटी टेबल के हिसाब से काम करना पड़ेगा। ये प्रायोरिटी टेबल आपको फॉलो करनी ही करनी पड़ेगी। सर आप कब फॉलो करोगे, आपके मन में ऐसा सवाल आ सकता है। तो बेटा मैं इस प्रायोरिटी टेबल को फॉलो करूंगा अपनी मैराथन क्लास में। कब मैराथन क्लास, सर मैराथन क्लास कब होनी है? बेटा मैराथन क्लास होनी है आपकी 24 मार्च को सुबह 11 बजे। तो 24 मार्च को जब मैं 11 बजे आपको पढ़ा रहा हूंगा, तो बेटा मैं प्रायोरिटी टेबल को फॉलो करने वाला हूं। ठीक है, यानी कि पहले मैं वही चैप्टर्स पढ़ाऊंगा जो फर्स्ट प्रायोरिटी में मैंने आपको बताया, सेकंड प्रायोरिटी में मैं वो चैप्टर्स पढ़ाऊंगा जो यहां पे मैंने बताए हैं, और थर्ड मतलब उसके बाद जाके मैं ऐसे चैप्टर्स पढ़ाऊंगा जो थर्ड प्रायोरिटी में है। तो बेटा मैं अपनी प्रायोरिटी टेबल के हिसाब से ही चलने वाला हूं। मेरा सिर्फ फोकस मतलब क्या है कि आपको आपके सारे नंबर्स मुहैया कराए जाए, आपको आपके सारे नंबर्स मिल जाए, आपकी मेहनत जो है वो सफल हो जाए। इससे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो बेटा मैं आपके लिए लेके आया हूं पेपर पैटर्न। अब पेपर पैटर्न को अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिए ताकि किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन आपको ना रह जाए। 20 क्वेश्चन आते हैं बेटा एक 1 मार्कर, 4 क्वेश्चन आते हैं 3 मार्कर, 6 क्वेश्चन आते हैं 4 मार्कर, और 4 क्वेश्चन आते हैं 6 मार्कर। ठीक है, ये आपको दिख सकता है पेपर पैटर्न, जिसमें 20 क्वेश्चन जो 1 मार्कर के हैं वो एमसीक्यू फॉर्म में होंगे, जो 3 मार्कर के 4 क्वेश्चन है वो आपको 2 चॉइसेस मिल जाएंगी, यानी कि 4 क्वेश्चन में 2 चॉइसेस मिलेंगी। ठीक है, और लगा होगा बीच में, 4 में से कोई आपको 2 करने होंगे। ठीक है, मतलब 2 चॉइसेस आपको मिल जाएंगी, 4 तो करने ही है बट उन चारों में भी 2 क्वेश्चंस में आपको चॉइसेस मिल जाएंगी। इसके अलावा 4 मार्कर में आपको 6 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, एंड 6 क्वेश्चंस के अंदर अंदर आपको 2 चॉइसेस मिल जाएंगी। ठीक है, यानी कि 2 क्वेश्चन में चॉइसेस देखने के लिए मिलेंगी कि भैया आप ये किया जाए या कुछ और किया जाए। जैसे मान लीजिए स्टाफिंग में आ गए तो एक्सटर्नल या इंटरनल, कुछ ऐसा ऑप्शंस मिलेंगे। और 6 मार्कर में देखा जाए तो यहां पे आपको 4 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे 6 नंबर के, जिनमें 2 क्वेश्चंस के अंदर चॉइसेस आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आप बेटा टोटल कर लेते हो तो ये आपके 80 नंबर बन जाते हैं। तो ये हो गया आपका पेपर पैटर्न। अब बच्चों एक चीज जो सबसे ज्यादा आपको यहां पे ध्यान देने वाली, कंसंट्रेट करने की जरूरत है, वो क्या है कि बेटा वर्ल्ड लिमिट में रह के ही आंसर देना है। 3 नंबर के जितने क्वेश्चन है, ठीक है, उनको 50 to 75 वर्ड्स में आपको कंप्लीट कर देना है। 4 नंबर के जितने क्वेश्चंस हैं उनको विद इन 150 वर्ड्स कंप्लीट कर देना है। 6 नंबर के जितने भी क्वेश्चंस हैं विद इन 200 वर्ड्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। फायदा, सर फायदा उससे 2-3 होंगे। सबसे पहले बेटा आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है ना वो अच्छी हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। देखो यार, एक बात तुमको भी पता होगी, तुमने प्री बोर्ड का पेपर दिया, हाफ ईयरली का पेपर दिया, सिर्फ पढ़ने से अच्छे नंबर नहीं आते हैं, करने से लिखने से अच्छे नंबर आते हैं। मुझे पूरी बिजनेस स्टडीज याद है लेकिन मुझे लिखना नहीं आता है, मेरे अच्छे नंबर नहीं आएंगे। एग्जामिनर को तुम्हारी नॉलेज से नहीं, तुमने क्या लिखा है उससे मतलब है। तो बेटा वहां पे ना वर्ड लिमिट बहुत कंसंट्रेट करनी है। क्यों कंसंट्रेट करनी है? अगर आप किसी एक क्वेश्चन में बच्चों ज्यादा वर्ड लिख के आते हो, इसका मतलब ज्यादा समय लगेगा। अब अगले क्वेश्चन में बच्चों आप लोग को दिक्कत होगी, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन में जितना टाइम लेना चाहिए उससे ज्यादा टाइम ले रहे हो तो अगले क्वेश्चन में टाइम कम मिलेगा। फिर क्या होगा, फिर लास्ट में आपके जो 6 नंबर के क्वेश्चन बचेंगे, आप जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करोगे, हेडिंग डाल के छोड़ दोगे, इसमें नंबर कटते हैं। अगर आपने हेडिंग डाल के छोड़ दिया नंबर कट जाएगा। ठीक है, अगर आपने जल्दी जल्दी लिखना शुरू कर दिया, बेकार ही हैंड राइटिंग कर दिया, रीडेबल ही नहीं है, नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो आपको टाइम मैनेज करके वहां पे चल रहा है। इसके अलावा अगर बच्चों आप लोग को पीडीएफ या डाउट कुछ पूछ रहे हैं तो harsh.suryavanshi@adda247.com पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहां पे कुछ एक आध दो चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहूंगा। उसमें सबसे पहला बेटा क्या है कि आपको पेपर के टाइम पे ना बहुत लोड लेने की जरूरत नहीं है। मतलब आप क्या करोगे, अभी पेपर चल रहे हैं ना, कल से आप सोचोगे यहां से ही पढ़ लूं, वहां से ही पढ़ लूं, इससे ही पढ़ लूं, उससे ही पढ़ लूं, ये भी नोट्स, वो भी नोट्स, ये भी क्लास, वो भी क्लास। क्या होगा कि हौच पौच हो जाएगा। तो हौच पौच से सबसे पहले बचे, यानी कि वो जो है ना कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भैया कि पढ़ा कहां से जाए और क्या पढ़ा जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, पेपर की तैयारी बिल्कुल शांत मन से करें। मतलब नर्वसनेस, एंजाइटी, डर लगेगा, डर सबको लगता है, डर लगेगा, लेकिन डर को हावी नहीं होने देना है। ठीक है, आपको आराम से बैठ के पढ़ाई करनी है। मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं, मैं आपका साथ दूंगा, चलना आपको है, आपके साथ साथ मैं चल सकता हूं। आप इतना समझ लेना, पेपर सिर्फ आपका नहीं है, पेपर मेरा भी है, क्योंकि मैंने भी आपको पढ़ाया है। मैं भी चाहता हूं जितना आप चाहते हो, जितना आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरे बेटे के नंबर अच्छे हैं, जितना आप चाहते हो कि मेरे नंबर अच्छे हैं ना, मैं भी चाहता हूं कि बेटा आप लोग नंबर अच्छे लाओ। ठीक है ना, तो मैं भी आपके साथ खड़ा हुआ हूं, मैं आपके लिए सब कुछ वो हर चीज करूंगा
जो मुझे करनी चाहिए आपके बेस्ट नंबर दिलवाने के लिए। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आप लोग को कोई डाउट है तो आप लोग ये सारी चीजें भी मुझसे पूछ सकते हो इस मेल आईडी पे, मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। और इसके अलावा भाई मैंने आपको बताया कि 24 मार्च को मेरी मैराथन क्लास है सुबह 11 बजे, तो उसमें सभी बच्चों का मोस्ट 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 वेलकम है। सबको लाइव आना है, सबको लाइव जुड़ना है और बिल्कुल कॉमर्स अड्डा को पकड़ के रखना है, चाहे वो कॉमर्स का 12th का एग्जाम हो, चाहे वो सीयूटी का एग्जाम हो। हमारी जो कॉमर्स की टीम है एकदम टफ, प्रिंस सर, मैं और अमन सर आप लोग को सीयूटी में भी बहुत ज्यादा गाइड करने वाले हैं एंड क्लास 12 में तो गाइड कर ही रहे। ठीक है, तो कल वाली क्लास में लाइव आना मत भूलिएगा सुबह 11 बजे, जहां पे हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और ये क्लास एक क्विक रिवीजन की तरह होगी। तो बच्चा पार्टी, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स, जुड़ना मत भूलें सुबह 11 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, अब आज क्योंकि पेपर देख के आए ना अकाउंट्स का, तो सो जाओ आराम से, पूरी नींद कर लो, अपनी नींद अगर पूरी नहीं हुई है तो पूरी कर लो और कल 11 बजे मेरे साथ लग जाना। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।